अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। से हम पेपर 1 चैप्टर नंबर 4 पैर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 फिनिश किए थे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। See what is the question number 1? Show that the lines represented by 3x square minus 4xy minus 3y square equal to 0 are perpendicular to each other. क्या शो करना है कि ये लाइंस क्या है, जो लाइंस इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करिए वो एक दूसरे में क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 0 आना चाहिए हमारा। ठीक, ये कंडीशन को याद रखो। सो हम क्या करेंगे, इसे कंपेयरिंग द इक्वेशन। हमारी इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे तो आप फैमिलियर हो ही गए होगा आप लोग जनरल इक्वेशन से। इसे कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो a मिलेगा 3, 2h मिलेगा -4, b मिलेगा -3। कंडीशन हमें क्या लाना है, परपेंडिकुलर शो करना है ना, तो हमें क्या आना चाहिए, a प्लस बी की वैल्यू 0 आना चाहिए। सो व्हाट इज़ अवर a इज़ 3, b इज़ -3 विच इज़ इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या लिखोगे, द लाइंस represented by 3x square minus 4xy minus 3y square equal to 0 are perpendicular to each other. Done. बस इतना ही करना था। चलिए इसके सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। सी व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, शो दैट द लाइन represented by x square plus 6xy plus 9y square equal to 0 are coincident। फर्स्ट में हमें क्या बताना था, फर्स्ट में वी हैव टू शो दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर। सेकेंड में हमें क्या बताना है, द लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो हम वापस से वही करेंगे, कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या मिलेगा हमें, a इज इक्वल टू 1, 2h इज इक्वल टू 6 दैट इज h इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 9। अब कोइंसिडेंस के लिए क्या बताना है हमें, h स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू 0 आना चाहिए। परपेंडिकुलर के लिए a प्लस बी, कोइंसिडेंस मतलब पैरेलल के लिए h स्क्वायर माइनस ए बी, तो h स्क्वायर, h कितना है 3 स्क्वायर, a इज़ 1, b इज़ 9 दैट इज़ 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या लिखोगे, द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0 इज आर कोइंसिडेंट। ओके, सो ये एक स्टेटमेंट यहाँ पर आप लिखोगे। चलो इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। So what is the question number 3? Find the value of k if line represented by kx square plus 4xy minus 4y square is equal to 0 are perpendicular to each other. Okay, see this is the question. हमें क्या निकालना है, यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड आउट करना है और क्या दे रहा है, कि जो इसकी लाइन्स है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन का यूज़ करेंगे। तो हम पहले इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ द जनरल सोल्यूशन दैट इज ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। वी गेट a इज इक्वल टू k, 2h इज इक्वल टू 4 दैट इज h इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -4। ओके, नाउ सिंस lines represented by kx square plus 4xy minus 4y square is equal to 0
are perpendicular to each other, therefore a plus b is equal to 0. Okay, so what is the value of a is k, b is -4 is equal to 0. तो k कितना मिल जाएगा हमें यहाँ से 4. सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिए. फटाफट सॉल्व हो गए क्वेश्चंस. चलो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे. सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द मेजर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 3x² - 4√3xy + 3y² = 0. हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है. सो हम सेम पैटर्न में सॉल्व करेंगे इसे. कंपेयरिंग इक्वेशन 3x² - 4√3xy + 3y² = 0 विथ जनरल सोल्यूशन दैट इज ax² + 2hxy + by² = 0. क्या मिलेगा हमें? a मिलेगा 3, 2h is equal to -4 that is h is equal to -2, b मिलेगा 3. ओके, अब एक्यूट एंगल का फॉर्मूला क्या होता है 11 स्टैंडर्ड, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स √h² - ab अपॉन a प्लस b. दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्यूट एंगल. ओके, सो वैल्यूज पुटअप करना है हमें. tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स रूट h कितना है -2², a इज़ 3, b इज़ 3 डिवाइडेड बाय a इज़ 3, b इज़ 3 विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स कितना होगा ये 4 - 9. ओके, सो सॉरी समथिंग इज रॉन्ग हियर. सी इक्वेशन इज 2h इज इक्वल टू -4√3 आएगा, तो ये -2√3, तो ये हो जाएगा हमारा -2√3² होगा. -2√3², सो -2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 × 3 होगा ये -9 डिवाइडेड बाय 6. दैट इज 2√12 - 9 बाय 6 विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 2√3/6. दैट इज दिस इक्वल टू √3/3. √3 को लिख सकते हैं √3 × √3, दैट इज 1/√3. सो tan थीटा कितना मिला हमें 1/√3. कौन से एंगल पे इसकी वैल्यू tan की वैल्यू 1/√3 मिलती है हमें, दैट इज़ 30 डिग्री पे. सो थीटा कितना हो गया हमारा 30 डिग्री हो गया. सो अब यहाँ पर ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको ये फार्मूला याद रखना है एक्यूट एंगल का फार्मूला 2 टाइम्स √h² - ab अपॉन a + b. बाकी तो सिंपल से. ओके, चलो इसके सेकेंड सब क्वेश्चन पर आते हैं. सो दिस इज द सेकेंड सब क्वेश्चन. 4x² + 5xy + y² = 0. क्या करेंगे हम इसके सोल्यूशन में? कंपेयरिंग द इक्वेशन 4x² + 5xy + y² = 0 विथ ax² + 2hxy + by² = 0. क्या मिलेगा हमें? वी गेट हियर a इज इक्वल टू 4, 2h इज इक्वल टू 5 दैट इज h इज इक्वल टू 5/2 एंड b इज इक्वल टू 1. ओके, अब हमें निकालना है एक्यूट एंगल. सो लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स. देन tan थीटा इज इक्वल टू 2√h² - ab अपॉन a + b. देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू मॉड रूट क्या है हमारा h इज़ 5/2² - a इज़ 4, b इज़ 1 डिवाइडेड बाय a इज़ 4, b इज़ 1. इसे सॉल्व करेंगे. सो ये होगा 25/4 - 4 अपॉन 5 दैट इज़ 2 25 - 16 दैट इज़ 9/4 अपॉन 5. 3/2 होता है ये अपॉन 5. 2 कैंसिल होगा 3/5. सो tan थीटा
इज इक्वल टू 3/5। तो थीटा कितना मिलेगा हमें यहाँ से, tan इनवर्स ऑफ 3/5, क्योंकि tan थीटा कोई भी एंगल पे उसकी वैल्यू 3/5 नहीं मिलेगी, तो थीटा को क्या लेना है, इनवर्स के फॉर्मेट में लिखना है, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 3/5। ओके, अब जो इसका थर्ड सब क्वेश्चन है वो आप अपने से सॉल्व करोगे, मैं फोर्थ सब क्वेश्चन कराती हूँ यहाँ पर। देखो ये फोर्थ सब क्वेश्चन है, दैट इज a² - 3b² इंटू x² प्लस 8abxy प्लस b² - 3a² इंटू y² इक्वल टू 0। क्या करेंगे हम इसे, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ax² प्लस, अब देखो यहाँ भी स्मॉल है यहाँ भी स्मॉल है ना, तो ये कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, कैपिटल ले लेते हैं, ax² प्लस 2 कैपिटल H xy प्लस कैपिटल B y² इक्वल टू 0। कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए हमने यहाँ कैपिटल लिए, यहाँ पर स्मॉल लिए। तो अब हमें कैपिटल A की वैल्यू कितनी मिलेगी, कैपिटल A इज़ a² माइनस 3b², 2h कितना मिलेगा, 8a मिलेगा, दैट इज़ h कितना मिलेगा, 4a हो जाएगा, है ना, और b कितना होगा, b² माइनस 3a² हो जाएगा। ओके, अब हम क्या सॉल्व करेंगे, वी विल सॉल्व हियर फर्स्ट h² माइनस ab सॉल्व कर लेते हैं, जो रूट के अंदर का पार्ट है वो बाहर ही सॉल्व करते हैं। सो h² मतलब क्या होगा, 4a² होगा, है ना। देखो यहाँ पर 4a नहीं है, 4ab है ये, तो ये 4ab² हो जाएगा माइनस a इंटू बी, वॉट इज़ अवर a इज़ a² माइनस 3b², b इज़ b² माइनस 3a²। इसको सॉल्व करते हैं, ये 16a² b² होगा माइनस ये a² माइनस 3b² हो जाएगा। इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, इसको इंटरचेंज करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 3a² माइनस b² मिलेगा, है ना। सो जब ये इंटरचेंज करेंगे हम, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाले तो ये जो माइनस है हमारा ये प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा, ये 16a² इंटू b², देखो प्लस, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये कौन से फॉर्मेट में आ जाएगा, ये इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये होगा 3a⁴ माइनस a² b² माइनस 9b² a² माइनस प्लस 3b⁴, दैट इज 16a² b² 3a⁴, ये देखो a² b² माइनस 10a² b² 3b⁴, 16 माइनस 10 6a² b² 3a⁴ 3b⁴, 3 कॉमन है, निकाल लेते हैं बाहर 3 को, है ना। अब क्या बचेगा, यहाँ से पहले a को लिखते हैं, तो यहाँ से बचेगा a², फिर ये टर्म लिखते हैं, यहाँ से बचेगा 2a² b², यहाँ से बचेगा b⁴, यहाँ भी b⁴। अब ये ब्रैकेट पे ध्यान दो, ये किसका एक्सपांशन है, दिस इज एक्सपांशन ऑफ a² प्लस b² द होल स्क्वायर, a² प्लस, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, a² प्लस b² द होल स्क्वायर होगा ये, देखो a⁴ प्लस 2a² b² प्लस b⁴, है ना। तो ये क्या मिला हमें, h² माइनस ab। अब हम डिनोमिनेटर भी सॉल्व कर लेते हैं a प्लस b को, तो a प्लस b क्या हो जाएगा, a क्या है, सी व्हाट इज़ अवर a इज़ a² माइनस 3b² प्लस b क्या है, b² माइनस 3a², तो a² माइनस 3b² माइनस 2b² माइनस 3b² प्लस b² माइनस ये 2a² माइनस 2b² हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो ये a² प्लस b²। अब हम लिखते हैं tan थीटा, tan थीटा क्या होगा, 2√h² माइनस ab अपॉन a प्लस b विच इज़ इक्वल टू ये 2, इसकी वैल्यू कितनी मिली है, ये देखो ये है हमारे पास में, ये कितना मिला है इसका वैल्यू, दैट इज़ अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट में लिखेंगे हम इसे 3a² प्लस b² द होल स्क्वायर अपॉन a प्लस b कितना मिला है, -2a² प्लस b²,
ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये √3, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये कितना बचेगा माइनस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये भी कैंसिल होगा मतलब माइनस √3, रूट हट मॉड है तो ये क्या हो जाएगा प्लस √3 है ना। तो tan थीटा कितना मिला हमें √3, देयरफॉर थीटा कितना हो जाएगा, कौन से एंगल पे √3 इसकी वैल्यू मिलती है, दैट इज़ 60 डिग्री पे। ओके, सो ये सब क्वेश्चन 4 था 4th का। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पर। So this is our question number 5th. What is the question here? Find the combined equation of line passing through origin, each of which making an angle of 30 degree with the line 3x plus 2y minus 11 is equal to 0. Okay? ओरिजिन से पास हो रही है और ये लाइन के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे इसमें, पहले तो इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करते हैं। द स्लोप ऑफ लाइन 3x प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। स्लोप क्या होता है a/b माइनस a/b। सो सपोज द स्लोप इज m1 माइनस 3/2, ये हमें स्लोप मिल गया इसका। ओके, अब हम क्या करेंगे, लेट m बी द स्लोप ऑफ द लाइन मेकिंग एन एंगल, जो दिया हुआ है उसे ही लिख रही हूँ मैं, ऑफ 30 डिग्री विद द लाइन 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0। ये जो गिवन लाइन है उसका स्लोप क्या कंसीडर करें m1। अब जो लाइन इससे पास हो रही है वो 30 डिग्री एंगल बना रही है, उस लाइन का स्लोप हमने क्या कंसीडर करे हैं, m कंसीडर किया। ओके, अब एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ये m कैसा निकालेंगे हम, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m इंटू m1। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1। ओके, और tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है, सो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, इज इक्वल टू m माइनस m1 कितना है अपने पास में, माइनस 3/2 है, 1 प्लस m पता नहीं हमें, m1 मालूम है हमें, माइनस 3/2। ओके, इसे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो कितना मिलेगा, 1/√3। इसको यहीं पर सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं इसका। पहले तो ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2m प्लस 3 डिवाइड बाई 2 होगा, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, 2m, सॉरी डिनोमिनेटर में होगा 2 माइनस 3m डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से, 2m प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 3m बचेगा। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो ये हो जाएगा हमारा 1/3, ये हो जाएगा 2m माइनस 2m प्लस 3 द होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3m द होल स्क्वायर। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 माइनस 3m द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 2m प्लस 3 द होल स्क्वायर होगा। ठीक, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। सो m के फॉर्मेट में जो हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी हमें, यहाँ पर 3m स्क्वायर प्लस 48m प्लस 23 इज इक्वल टू 0। इसे हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को स्क्वायर से, फिर उसके बाद में जब सॉल्व करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी, 3m स्क्वायर प्लस 48m प्लस 23 इक्वल टू 23 इज इक्वल टू 0। देखो ये m के फॉर्मेट में आई है ना, तो m के फॉर्मेट में क्या रहता है, हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है। सो दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन, दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन
ऑफ द टू लाइन्स, किसकी है ये, जो दो लाइन है जो पास हो रही है ओरिजिन से, उसकी क्या है ये, ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अब हमें इसका क्या निकालना है, जॉइंट इक्वेशन निकालना है, दैट इज कंबाइन इक्वेशन निकालना है। सो देयर कंबाइन इक्वेशन कैन बी obtained by पुटिंग, हमें m की वैल्यू पुट करना है, क्या पुट करेंगे हम m की वैल्यू, m इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। क्यों वाई बाई एक्स, देखो जनरल सोल्यूशन क्या होता है किसी भी लाइन का, y इज इक्वल टू एम एक्स, तो यहाँ से हमें m कितना मिलेगा, y बाई एक्स, तो यही हम इस इक्वेशन में रूट को रखेंगे, m इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो हमें ये इक्वेशन क्या मिल जाएगी, 3 इंटू एम स्क्वायर है दैट इज़ वाई बाई एक्स द होल स्क्वायर प्लस 48 वाई बाई एक्स प्लस 23 इज इक्वल टू 0, दैट इज़ क्या होगा ये 3 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 48 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 23 इज इक्वल टू 0। ओके, सो अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो हर जगह यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो क्या करेंगे हम इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर से डिवाइड, थ्रू आउट एक्स स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा ये 3 वाई स्क्वायर प्लस 48 वाई बाई एक्स है, ये 48 वाई बाई एक्स है ना, तो वाई बाई एक्स को क्या बनाएंगे हम, एक्स स्क्वायर से यहाँ से एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 48 एक्स वाई प्लस 23 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। ओके, सो सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ द एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय जनरल इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, एंगल मीन्स व्हाट, एक्यूट एंगल tan थीटा इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द लाइन्स 2x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, देन शो दैट 100 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर। मतलब क्या, ये दोनों का एक्यूट एंगल क्या है, सेम है, तो हमें ये शो करना है। ओके, सो अब क्या करेंगे हम इसके सोल्यूशन में, लेट द एक्यूट एंगल बी थीटा between the lines ax square plus 2hxy plus by square, okay? And it is given by, किससे मिलता है हमें, tan थीटा इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, 2 टाइम्स अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, इक्वेशन नंबर 1 देखिए। ओके, नाउ अब क्या करेंगे हम, कंपेयरिंग इक्वेशन, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 विद जनरल इक्वेशन दैट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, क्या मिलेगा हमें, a इज इक्वल टू 2, 2h इज इक्वल टू माइनस 5 दैट इज h इज इक्वल टू माइनस 5/2 एंड b इज इक्वल टू 3। अब जो हमारे सेकेंड इक्वेशन है उसका एक एंगल क्या लेते हैं हम, कंसिडर करते हैं अल्फ़ा है, लेट अल्फ़ा बी द acute angle between the line 2x square माइनस 5xy प्लस 3y, पहले का एंगल थीटा लिए, दूसरी लाइन का एंगल क्या ले रहे हैं, अल्फ़ा ले रहे हैं, तो हमें अब tan अल्फ़ा क्या मिलेगा, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 टाइम्स, फॉर्मूला तो वही रहेगा एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें वैल्यूज़ मालूम है तो उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 टाइम्स अंडर रूट एच कितना है माइनस 5/2 स्क्वायर, ए कितना है 2, बी कितना है 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो अंडर रूट ये होगा 25/4 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5, है ना, नाउ दिस इक्वल टू 2 टाइम्स 25 माइनस
6 4 24, 25 माइनस 24 दैट इज़ 1/4 मिलेगा ये, डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 डिवाइड बाई कितना मिलेगा 1/5 मिलेगा। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये क्या मिला हमें tan अल्फा। दोनों का एंगल क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है ना। इफ थीटा इज इक्वल टू अल्फा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, ये दिया हुआ है, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा होगा। देयरफॉर tan थीटा क्या मिल जाएगा हमें, tan अल्फा मिला है 1/5। थीटा निकालना है हमें ये शो करना है, ये आना चाहिए, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये tan थीटा की वैल्यू जो है 1/5 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो फ्रॉम 1 हमें क्या मिलेगा, 1/5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स √h² माइनस AB अपॉन a प्लस बी, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/25 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, रूट हट जाएगा, h² माइनस AB होगा और ये हो जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर। क्या शो करना है, 100। देखो ये इसको यहाँ लेके जाओ, इसको यहाँ, दैट इज़ a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 4 100 h² माइनस AB, यही शो करना था हमें। h² माइनस AB इंटू 100 इज इक्वल टू a प्लस बी द होल स्क्वायर। आ गया हमारा क्वेश्चन। ओके, सो दिस वॉज अवर क्वेश्चन नंबर 6। चलो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, दैट वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। So this is our last question. Find the combined equation of line passing through the origin and each of which making an angle of 60 degree with the y axis. सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसका डायग्राम क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे हम। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। दो लाइन है, कंबाइन इक्वेशन निकालना है। दो लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है। सी इस तरह से ओरिजिन से पास हो रही है। ये सपोज ये ओ है, ये हमारा नाम दे देते हैं इसे ए, ये नाम दे देते हैं हम इसे बी। ओके, और दोनों भी जो वाई एक्सिस से है 60 डिग्री बना रहा है। मतलब वाई एक्सिस ये है ना, ये ओ है, ये भी 60 डिग्री बना रहा है, ये भी 60 डिग्री बना रहा है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 30। तो ओ ए का पॉजिटिव डायरेक्शन विथ एक्स एक्सिस क्या होगा 30 डिग्री, और ओ बी का पॉजिटिव डायरेक्शन कितना होगा, ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 60 + 60 + 30 हो जाएगा, दैट इज़ 150। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, पॉजिटिव डायरेक्शन किस तरह से निकालना है हमें, है ना। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, इसका कंबाइन इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो आप किस तरह से इसका सोल्यूशन लिखेंगे, चलो फटाफट इसका सोल्यूशन लिखते हैं हम। सेम पैटर्न में लिखेंगे, लेट ओ ए एंड ओ बी be the lines passing through origin and making an angle of 60 degree with y axis। तो जो हमारा गिवन था वो लिख दिया हमने। अब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस लिखना है इसका। द ओ ए एंड ओ बी मेक्स एन एंगल, कितना बना रहा है 30 डिग्री एंड 150 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, अब क्या आता है इसके बाद में, स्लोप आता है। स्लोप ऑफ ओ ए क्या हो जाएगा, tan 30 विच इज़ इक्वल टू 1/√3। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ओ ए पासिंग थ्रू ओरिजिन है ना, तो क्या होगी इसकी इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx। देयरफॉर y इज इक्वल टू 1/√3x। देयरफॉर क्या होगा, ये x is equal to √3y, that is x minus √3y is equal to 0। ये एक इक्वेशन मिल गई हमें। अब क्या करेंगे हम, सेकेंड लिखेंगे, स्लोप ऑफ
OB is equal to tan 150, that is tan 180 minus 30, that is minus tan 30 minus 1 upon root 3. Therefore, equation of OB is y is equal to, यहाँ भी लिखेंगे इस y is equal to minus 1 upon root 3x. So root 3 y is equal to minus x, that is x plus root 3 y is equal to 0. ये पहली सेपरेट इक्वेशन है, ये दूसरी सेपरेट इक्वेशन है. Therefore required combined equations is क्या आएगी, x minus root 3y into x plus root 3y is equal to 0. देखो a minus b a plus b बन रहा है, that is x square minus 3y square is equal to 0. ये हमारे combined equation है. Okay, so this finish our question number 7. Simultaneously finish our exercise 4.2. In next lecture we will start the last exercise of this chapter, that is 4.3.